उसी का सवाल नंबर 4 का दूसरा भाग है कि धातु की कितनी मात्रा लगी है और उसकी कुल कीमत कितनी आएगी, हमें ये निकालनी है। तो प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल जो है वो जो है छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा प्लस जो निचला जो है क्षेत्रफल जो कि वृत्त के आकार का है, तो निचले आधार का क्षेत्रफल, दोनों मिलकर के जहाँ जहाँ पर धातु लगी है वो क्षेत्रफल जुड़ेगा। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई R1 प्लस R2 गुना L प्लस पाई R2 का स्क्वायर। पाई को हमने कॉमन ले लिया है, जो शेष बचा है R1 प्लस R2 गुना L प्लस R2 का स्क्वायर बचा है। अब R1 का मान 20 जो कि ऊपरी त्रिज्या है और R2 का मान जो कि निचली त्रिज्या है और गुणा L का मान हमें निकालना है। L का सूत्र जो है वो है कि L बराबर है वर्गमूल h का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। जो h है उसकी ऊंचाई दी गई है जो कि 16 सेंटीमीटर है, 16 का वर्ग प्लस 20, R1 का मान 20 दिया गया है ऊपरी त्रिज्या माइनस निचली त्रिज्या जो दी गई है 8 का वर्ग, तो 16 का वर्ग 256 प्लस 12 में से 8 20 में से 8 गया 12 का वर्ग बचा, तो 256 और 12 का वर्ग 144, 256 में 144 जोड़ दिया 400, तो L का मान आया 20। अब इसको हमने L का मान रखा 20 प्लस 12 का वर्ग 3.14 और 28 गुणा 20, ये हुआ 560 प्लस 12 का वर्ग 144, तो 3.14 गुणा इन दोनों को जोड़ दिया, ये हुआ 704। 3.14 गुणा 704, इसका उत्तर गुणा करके आया है हमारे पास 2210.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दिया गया है कि 100 सेंटीमीटर अगर धातु प्रयुक्त होती है उसका मूल्य है 8 रुपये। अगर 1 सेंटीमीटर धातु प्रयुक्त होगी तो उसका मूल्य कम होगा, तो कम के लिए होता है भाग। अब कुल क्षेत्रफल है हमारे पास 2210.56, तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो उसका मूल्य भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए गुणा होगा, तो 8/100 गुणा 2210.56, इसको गुणा करके हमें उत्तर मिलेगा ₹176.84। अगला सवाल है कि 20 सेंटीमीटर वाले एक ऊंचाई वाले एक शंकु को बीचों बीच काटा गया है जिसका शीर्ष कोण 60 डिग्री है। इससे प्राप्त छिन्नक को यदि 1/16 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में ढाला जाता है तो तार की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। अब क्योंकि ये शीर्ष कोण 60 डिग्री का है और ये लंबवृत्तीय होगा तो ये इसको बीचों बीच काटेगा, तो ये त्रिभुज OAB के अंदर ये जो कोण बनेगा ये 30 डिग्री का बनेगा। अब क्योंकि ये बीचों बीच काटा गया है जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर थी, तो जो OA की जो लंबाई हो जाएगी वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हमें इसमें त्रिकोणमिति का प्रयोग करना है कि कोण के सामने वाला लंब और जो दिया गया हमें आधार दिया गया है, तो त्रिभुज OAB के अंदर समकोण त्रिभुज OAB में कि tan 30 डिग्री बराबर है लंब बटे आधार। tan 30 का मान 1/√3, लंब का मान AB और आधार का मान OA। अब 1/√3, क्योंकि AB इस समय ये ऊपरी त्रिज्या का काम करेगा छिन्नक में, तो इसको लिख लिया हमने R1 बटे OA का मान है 10। अब इसकी 13 गुणा करवा दी तो R1 का जो मान आया है 10/√3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इस बार ऊंचाई जो है वह है 20 सेंटीमीटर। OCD के अंदर OCD में त्रिभुज OCD में
OCD में। OC का मान 20 सेंटीमीटर और CD जो है, क्योंकि नीचे वाले शंकु की वो आधार की त्रिज्या हो जाएगी, इसको हमने R2 का मान लिया। तो फिर से कोण, शीर्ष कोण 30 डिग्री है तो त्रिभुज OCD में। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज OCD में tan 30 डिग्री, tan का सूत्र है लंब बटे आधार, कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा। तो लंब है हमारे पास R2 और आधार कितना है हमारे पास 20। tan 30 का मान 1/√3 बराबर है R2 बटे 20। क्लियर, गुणा के बाद R2 का जो मान है वो आया 20/√3 सेंटीमीटर। अब हमें शंकु के छिन्नक का आयतन निकालना है। शंकु के छिन्नक का आयतन, इसका सूत्र है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ये हुआ 1/3, पाई को पाई ही रखा बराबर है। h का मान कितना है, h आएगा क्योंकि बीचों बीच शंकु का छिन्नक की जो ऊंचाई बचेगी वो क्या बचेगी, 10 बचेगी। वही 10 R1 का स्क्वायर, R1 माना ऊपर वाला लिया जो कि है 10/√3 का वर्ग। तो R2 का जो मान आया है 20/√3 का वर्ग प्लस R1 गुणा R2 10/√3 गुणा 20/√3। अब ये हुआ 10/3 पाई 10 का वर्ग 100/3 प्लस 400/3 प्लस 200/3। 400, 200, 600 और 700/3। ये हुआ 700/3। 10 पाई/3 गुणा 700/3, 700 गुणा 10 7000 पाई/9। तो अब जो हुआ, अब क्योंकि इसको बदल करके एक तार के रूप में ढाला जाता है जो कि बेलन का रूप है, जिसका व्यास दिया गया है 1/16 और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो 1/2 करेंगे इसका, तो 1/2 यानी कि 2 गुणा 16 32 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या हुई 1/32 सेंटीमीटर। अब तार का आयतन पाई R² H, पाई R² H, इसका मतलब ये हुआ कि पाई R का स्क्वायर, R यानी कि 1/32 का वर्ग गुणा H। अब यही आयतन जो है कि इसको ढाल करके तार के रूप में ढाला जाता है। तो ये हुआ हमारे पास कि पाई गुणा 1/32 का वर्ग गुणा H, इसका जो मान हुआ 7000/9 के बराबर, 9 पाई के बराबर। पाई से पाई कट गया, इसको अगर खोला 32 के वर्ग को 32 गुणा 32 गुणा H बराबर है 7000/9। H का मान निकाला, बटा वाला इधर के गुणा में आएगा, 7000 गुणा 32 गुणा 32 1024/9। अब इसको हल करना है। अब पाई 1/32 गुणा 32 गुणा H बराबर 7000/9। H का मान निकाला, बटा वाला इधर के गुणे में आएगा, 7000 32 गुणा 32 1024/9। इसकी गुणा कर दी, 7 1 6 8 के आगे 30/9। इसको हल किया तो 796.444 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो हमें भाग करेंगे 100 के साथ, 100 के साथ करेंगे तो 0.2 स्थान बाईं तरफ आ जाएगा। तो 796.444 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा इसका।